कल बेटा कुछ जो प्रॉपर्टीज Yes, हमने की थी वो मार्जिन की, पैडिंग की, इवन बॉर्डर ट्राई किया था सभी ने? यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को? नो सर। ओके, so let's move forward now with the next प्रॉपर्टी। उससे पहले बेटा मैं आपको एक बॉक्स मॉडल को एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि हमने बॉक्स मॉडल की सारी प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। तो बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे होती हैं बेटा, ये एक तरीके का आप कह लो बॉक्स है आपके पास, ठीक है? इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। बॉक्स मॉडल का मतलब है जहां तक स्कोप है हमारे कंटेनर का, जैसे डिव है, मान लो वो डिव का एक बॉक्स बन गया। इसके अंदर बेटा एक और बॉक्स है, ठीक है? ये वाली चीज आप कह सकते हो, ये जो बाउंड्री है इसको आप कह सकते हो ये आउटलाइन है, ठीक है? yes, sir. और इसके अंदर की ये वाली जो चीज है, ये जो पूरी ये स्पेस है, इसको आप कह सकते हो ये मार्जिन्स हैं। इसके अंदर बेटा ये आता है आपका कंटेंट बॉक्स, कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? Content box. कंटेंट बॉक्स। उसके बाहर बेटा ये चीज कंटेंट बॉक्स से भी मैं आपको पहले बताता हूं, ये जो चीज होगी बेटा, ये आप कह सकते हो ये बॉर्डर है, ठीक है? दिस थिंग इज बॉर्डर। 1 पिक्सल भी हो सकता है, 2 पिक्सल भी हो सकते हैं, 3 पिक्सल भी होते हैं, 4 पिक्सल भी हो सकते हैं। और इसके अंदर आपका कंटेंट बॉक्स आएगा, ठीक है? कंटेंट आपका इसके अंदर है, इसमें आपका कंटेंट आएगा। और कंटेंट और बॉर्डर के बीच के हिस्से को बेटा क्या कहते हैं? पैडिंग। तो मैं ये लिख देता हूँ, Padding. ये है आपका मार्जिन, राइट? ये है आपका बॉर्डर, चलो ठीक है? और फिर ये जो चीज आपकी है ये होता है कंटेंट, और ये जो लास्ट एक ये चीज है, ये बॉर्डर और कंटेंट के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? Padding. तो बेसिकली अगर मैं बाहर से शुरू करता हूं तो सबसे पहले जो आउटर बाउंड्री है उसको बोलते हैं आउटलाइन। उसके अंदर आउटलाइन हमारा जहां स्कोप खत्म हो जाता है कंटेनर का, आउटलाइन से लेकर हमारे जो बॉर्डर होता है अंदर, उसके बीच के हिस्से को बेटा बोलते हैं मार्जिन, ठीक है? मार्जिन के बाद जो आपका आता है दैट्स कॉल्ड बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर जो हिस्सा खाली रह जाता है वो आपका है पैडिंग बॉक्स, और उसके अंदर आपका अब कंटेंट आता है। अगर आप अंदर से देखो तो सबसे पहले कंटेंट, कंटेंट के बाद आता है आपका पैडिंग बॉक्स, फिर आता है बॉर्डर का बॉक्स, उसके बाद आता है मार्जिन का बॉक्स, और फिर आपकी एक आउटलाइन आ जाती है, ठीक है? आउटलाइन का कोई साइज नहीं होता, जहां मार्जिन खत्म वो आपकी आउटलाइन है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. हाँ, जैसे आप एक डेस्क को मान के चलो, जहां आप अपने एक बैग रखा है उसके ऊपर मान लो वो कंटेंट है, आप एक बॉर्डर बना देते हो, एक लाइन खींच देते हो, वो बॉर्डर हो गया, ठीक है? और जहां आपका टेबल खत्म हो गया वो आउटलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको डालने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, जहां चीज खत्म हो गई वो आउटलाइन है।
आउटलाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और आउटलाइन आपकी एक प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन ये वाली आउटलाइन और वो आउटलाइन दोनों में फर्क है बेटा। ये वाली बॉक्स मॉडल की जो आउटलाइन होती है, ये बस ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा कंटेनर या जो हमारा टैग है या जो हमारा एलिमेंट है वो खत्म हो चुका है। आउटलाइन उसके लिए होती है, ठीक है। और ये पूरी आउटलाइन है, ये नहीं कि सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड वाली आउटलाइन है, टॉप वाली भी पूरी आउटलाइन है, राइट वाली भी पूरी आउटलाइन है, और बॉटम वाली भी आउटलाइन है पूरी। गॉट दिस पॉइंट बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, Yes, sir. तो ये बॉक्स मॉडल की आउटलाइन और अब जो प्रॉपर्टी आउटलाइन करेंगे उसमें फर्क है। लेट्स सी आउटलाइन प्रॉपर्टी। आउटलाइन बेटा वैसे ही देते हैं जैसे हम बॉर्डर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली लेट्स से मैं डॉटेड दे देता हूँ यहाँ पर, और ब्राउन कलर। लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। वेट अ सेकंड, ये दिखाई दी बेटा आउटलाइन? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ सो दैट यू कैन गेट एन कंप्लीट व्यू ऑफ इट। अब पता लगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. दिखा ना? तो जब आपका बॉर्डर Yes. खत्म हो जाता है, ये आउटलाइन प्रॉपर्टी ना आपके मार्जिन के, ये जो मार्जिन के बाहर वाली आउटलाइन है ना, इससे अलग है। आउटलाइन प्रॉपर्टी जो है आपकी सीएसएस की, वो किसके लिए यूज होती है? बॉर्डर को एक बॉर्डर देने के लिए, बॉर्डर की आउटलाइनिंग करने के लिए आउटलाइन प्रॉपर्टी यूज होती है। गॉट इट बच्चे? Yes, sir. देखो एकदम बॉर्डर के साथ ही चिपकी हुई है। Yes, yes, sir. और जैसे आप बॉर्डर सेट करते हो ना, लेफ्ट राइट, वैसे ही करना है बेटा। Okay, sir. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. आगे करें? Yes, sir. Yes, sir. किसी को बेटा कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। किसी को भी डाउट हो कुछ तो पूछ लो बेटा। Sir, clear है. क्लियर है? चलो एक और चीज देखते हैं अब यहाँ पर। मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, 8 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सी दिस इज आउटपुट। ओके, एक प्रॉपर्टी अब दिखाते हैं, देखते हैं, और ऑफसेट। तो लेट्स से मैं 10 पिक्सल कर रहा हूँ। लेट्स सी, ये ड्राइंग हटा दूं बेटा? Yes, sir. ओके, पता लगा क्या हुआ? So space आ गई बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में. ठीक है। ऑफसेट का मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर और उसकी आउटलाइन के बीच कुछ स्पेस आए, डिफरेंस आए, तो हम कर सकते हैं इसके साथ। और अगर आप देखो तो आउटलाइन लेफ्ट और राइट में नहीं आ रही है, एक्चुअल में वहां पे है आउटलाइन, ठीक है, बट Yes, sir. दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारा पेज आउटलाइन के लिए स्क्रॉल नहीं करता। मतलब Okay, sir. आउटलाइन को हम ऐसा कुछ एलिमेंट या ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं जो जरूरी है दिखाना, ठीक है, इसलिए ये स्क्रॉलेबल नहीं है। गॉट दिस पॉइंट? ओवरफ्लो हो चुकी है। Yes, ये sir. ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज हम ऑब्वियसली लेटर ऑन देखेंगे। अभी एक और चीज दिखाता हूं मैडम। अगर मैं इसको -2 पिक्सल कर दूं,
तो देखते हैं क्या होता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूं मैं। नाउ यू कैन सी कि ये बॉर्डर के ऊपर आ गई है ना, ओवरलैप Yes, sir. कर रही है। और थोड़ा और कम करते हैं, -8 पिक्सल लेट से करते हैं। नाउ यू कैन सी ये बॉर्डर के अंदर भी आनी शुरू हो गई है। Yes, sir. ऑफसेट कहाँ से शुरू होता है, जहां पर आपका बॉर्डर खत्म होता है वहां से शुरू होता है, इस पोजीशन से। ठीक है, अगर आप 8 पिक्सल दे रहे हो तो ये 8 पिक्सल तक अंदर चला जाएगा बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर की जो बाहर वाली लाइन है ना, मान लो बॉर्डर हमारा बहुत बड़ा है, 20 पिक्सल का है, तो जो बाहर वाली लाइन से कितना अंदर जाना है आपका बॉर्डर, वो ऑफसेट रिप्रेजेंट करता है। अगर नेगेटिव दोगे तो अंदर की तरफ आएगा, पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो बाहर की तरफ आएगा। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। और अगर आप अब देखो तो लेफ्ट और राइट आपको नजर आ रही है ना? Yes, sir. और अगर आप देखो कंटेंट भी उसके हिसाब से चेंज नहीं हुआ है, कंटेंट दिख रहा है हमारा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर अगर आप देखो जो युक्ता लिखा हुआ है, वाई थोड़ा सा हमें कम नजर आ रहा है ना? तो यहाँ पर आप पैडिंग यूज कर सकते हो। लेट से मैं 15 पिक्सल की पैडिंग यूज करता हूँ। अब आपको क्लैरिटी से नजर आ रहा होगा। यस सर। थोड़ा और कम कर देते हैं, 12 पिक्सल कर देते हैं। ज्यादा बेटर लग रहा है ना अब? Yes, sir. आगे बढ़े बेटा। Yes, यस sir. सर। ओके, तो आप देखते हैं फॉन्ट की प्रॉपर्टीज। यहां तक बेटा क्लियर है सारा? बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज, आउटलाइन इवन, और बॉक्स मॉडल के आउटलाइन और इस आउटलाइन में बहुत डिफरेंस है, ये जरूर Yes, याद sir. रखना। ये आउटलाइन प्रॉपर्टी है, वो बॉक्स मॉडल की आउटलाइन है। वो एक कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रॉपर्टी है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जहां पर खत्म हो गया स्कोप वो आउटलाइन है। ठीक है, और ये बॉर्डर की आउटलाइन है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आगे मूव करें, Yes. आगे मूव करें बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, फॉन्ट्स की प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। तो इसी में लगाता हूं मैं। तो पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा फॉन्ट फैमिली। लेट्स से कोई फॉन्ट बेटा बोलो, Monotype Korsova. कौन सा? Monotype Korsova. मोनोटाइप कोर्सोवा। ठीक है, लेट्स सी कोई फर्क नजर आया? No, sir. Generally browsers नहीं support करते इसको I guess. ठीक है, तो ब्राउजर इसका मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, लेट्स से मैं मोनोस्पेस ट्राई करता हूं, तो मोनोस्पेस आ गया। ठीक है, लेट्स से मैं ट्राई करना चाहता हूं गॉथिक। तो ये गॉथिक आ गया है ना? ये प्रॉपर्ली चला है कि नहीं चला है, ये चेक करने के लिए हम इसको हटाते हैं। तो मे बी ये चला नहीं है प्रॉपर्ली, गॉथिक भी सपोर्ट शायद नहीं करता है, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं नजर आया मेरे को, है ना? और भी आप ट्राई कर सकते हो। कास्टेलार, ये देखो। ठीक है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करो, वहां पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। यू कैन ट्राई ईच एंड एवरी फॉन्ट,
व्हाट यू लाइक, ठीक है। स्क्रिप्ट Yes, होता sir. है एक, Cursive. स्क्रिप्ट भी नहीं चला। सैन सेरिफ ठीक है, नहीं प्रॉपरली चला, डिफॉल्ट ही आ रहा है। Cursive. एरियल, एरियल कर सकते हैं हम, एरियल, एरियल चला है। एरियल ब्लैक कर सकते हैं, एरियल ब्लैक भी चला है, ठीक है। हेल्वेटिका, हेल्वेटिका भी चल रहा है, राइट। तो काफी सारे आपके सपोर्ट करते हैं ब्राउजर फॉन्ट, आप उनमें से कोई ट्राई कर सकते हैं। और इन केस अगर आपका कोई फॉन्ट नहीं चलता है तो दो रीजन है उसके बेटा, इधर यू हैव अ स्पेलिंग मिस्टेक इन योर फॉन्ट, ठीक है, जिसके चांसेस भी हैं, और दूसरा रीजन ये हो सकता है बेटा कि आपका ब्राउजर वो फॉन्ट सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. अब सपोज मैं सैंस सेरिफ डालता हूं और मान लो ये सपोर्ट नहीं करता है हमारा ब्राउजर, तो मैं क्या कहता हूं कि सैंस सेरिफ नहीं अगर चल रहा है तो एरियल ब्लैक चल जाए, ठीक है। तो देखते हैं, तो सैंस सेरिफ नहीं चला था तो एरियल ब्लैक चल पड़ा। देखो, इन केस आपको लगता है कि ये फॉन्ट हो सकता है सारे ब्राउजर सपोर्ट ना करे, और आप चाहते हो कि अगर ये वाला फॉन्ट ना आए तो कोई दूसरा आपने एक फॉन्ट रखा हुआ है एज बैकअप कि वो आ जाए, ठीक है, मिलता जुलता उससे कुछ। अगर ये भी नहीं चलता है तो टाइम्स आ जाए, ठीक है। ऑब्वियसली ये चल पड़ा था, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ये सैंस सेरिफ नहीं चल रहा है तो टाइम्स चल जाए, तो टाइम्स चल पड़ा ये आपका, है ना। और अगर ये टाइम्स भी नहीं चलता है सपोज तो एरियल ब्लैक आ जाए, ठीक है। और अगर ये तीनों ही सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर जो डिफॉल्ट है वो तो आएगा ही, ठीक है। आप मल्टीपल Okay, sir. फॉन्ट्स भी सेट कर सकते हो। पहले वो ये ट्राई करेगा, अगर ये नहीं चला कॉमा दूसरा चला के देखेगा, ये भी नहीं चला तो तीसरा चला चला के देखेगा, ये भी नहीं चला तो चौथा चलाएगा, पांचवा चलाएगा। अगर सारे ट्राई आउट कर लिए और सारे नहीं चले तो जो डिफॉल्ट उस टैग का है ब्राउजर के लिए वो वाला फॉन्ट दिखा देगा आपको, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना, वहां पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, एटलीस्ट 500 फॉन्ट्स है उसमें, आप उन फॉन्ट्स को ट्राई अप कर सकते हो, ठीक है। तो गेट एन आइडिया कि कौन कौन से फॉन्ट है जो गूगल क्रोम या आप अगर फायरफॉक्स यूज करते हो तो कौन कौन से फॉन्ट है जो चलते हैं हमारे इन ब्राउजर्स में, सो Yes, दैट sir. कि अगर फ्यूचर में आप जब प्रोजेक्ट या कोई वेबसाइट डिजाइन करते हो या कोई बनाते हो आप पेज, तो आपको पता हो कि एक्चुअल में कौन कौन से फॉन्ट्स हैं जो सारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, ताकि वही यूज करो आप, राइट। तो आप अपने 8-10 Yes, फॉन्ट्स sir. की एक रेपोजिटरी छोटी सी बना लेना, इसको ट्राई करके। इसके बाद अगला बेटा प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज। ये आपने देखी भी है प्रॉपर्टी, ये फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए। लेट्स से मैं 25 पिक्सल कर देता हूँ, 25 पिक्सल, एंड यू कैन सी द साइज इंक्रीजेस, ठीक है। पिक्सल्स कर सकते Yes, हो, sir. पॉइंट कर सकते हो, एम कर सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा। सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो आप, ये देखो काफी बड़े आ गए। पॉइंट्स में डालें वैल्यू तो वो भी डाल सकते हो आप, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 एम्फसाइज, ये 8 पिक्सल के हो गए। आप देखो
1.5 ये 24 पिक्सल के हो गए अब। इज दैट ओके? फॉन्ट साइज Yes, sir. बेटा, किसी को बेटा डाउट तो नहीं? पूछ लो। ओके Clear इसके है, बाद sir. बेटा आता है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल बेटा डिफॉल्ट आपका है नॉर्मल, ठीक है, कोई स्टाइलिंग नहीं। इटैलिक, इटैलिक हो जाएंगे। और तीसरा है बेटा ऑब्लिक, अगेन इटैलिक ही है। तीन ही वैल्यूज आ सकती हैं, नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक। फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है बेटा आपकी फॉन्ट वेट। इसमें आपकी वैल्यू बेटा 100 से लेकर 900 तक आ सकती है, ठीक है। वैल्यू बोल्ड करने के लिए काम आता है आपका, ठीक है, फॉन्ट को बोल्ड करने के काम आता है। ये 700 किया है ना, 900 बेटा हाईएस्ट है। वैल्यू 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 आ सकता है, ठीक है। थिकर वैल्यू एक, सॉरी थिक, चला नहीं, ओके सॉरी। लाइटर, लाइटर में ऑब्वियसली आपका फॉन्ट का जो वेट होगा कम हो जाएगा, ठीक है। मीडियम, विजिबल नहीं है उतने, एक साइज बढ़ाते हैं, ओके वो डिफरेंट में आता है, सॉरी सॉरी सॉरी। 100 से लेके 900 तक, ठीक है। वेट बेटा इतने ही आएंगे, 100 to 900। ग्रेजुअली इंक्रीज करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपका 100 है, साइज कम करते हैं, ये आपका 100 है, ये आपका 200 है, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पता लगा होगा आपको। ये आपका 300 है, ये 400 है, 500, 600। अब ज्यादा अच्छे से पता लगा ना, Yes, sir. विजिबल हुआ। 700, पहले जरा जरा सा आपका फर्क पड़ रहा था। 600, 500 to 600 में ज्यादा फर्क आपको पता चला, यहाँ भी अब फिर ग्रेजुअल हो गया काम। और 900 आपका सबसे बोल्ड फॉन्ट है, ठीक है। Yes, sir. इज दैट ओके? बोल्ड वैल्यू भी दे सकते हो आप। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, पहले फॉन्ट साइज 100 करते हैं, यहाँ पर बोल्ड कर दें अगर हम वैल्यू, तो ये बोल्ड दिखाई देगा। बोल्डर कर दें तो ये 900 वेट के बराबर है। बोल्ड जो होगा वो 700 वेट के बराबर है, बोल्डर आपका 900 वेट के बराबर है, और लाइटर आपका 300 वेट के बराबर है, ठीक है बेटा। Yes, sir. एक दो और प्रॉपर्टीज हैं बेटा फॉन्ट की, वो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं। इज इट ओके? Okay, sir. अब तक जितना कराया बेटा सब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.